नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली सुबह 8 बजे आप लोग की करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आज है मंडे, तो करंट अफेयर का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्लास को आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग क्लास में आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और भी इंपॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हमारा सेशन नंबर 31 है और इससे पहले मैंने करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं। ये क्लास आपके एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपीएसआई और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप जरूर देखा कीजिए, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है करंट अफेयर की बहुत बेस्ट हो जाएगी। फिर करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो ये रहा आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताइए। हो जाइए तैयार, ये है करंट अफेयर का पहला सवाल। जय बीएसए क्लास। तो क्या होगा आपका सही जवाब, आइए जानते हैं। लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। ये जो है आप लोग का महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। यह खारे पानी की झील है और इसका जो रंग गुलाबी हो गया, इसके पीछे जो बैक्टीरिया है वो आपको दिया गया है हॉलो ऑर्चिया बैक्टीरिया, ठीक ना। तो हेलो ऑर्चिया बैक्टीरिया होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो हेलो ऑर्चिया बैक्टीरिया है। दरअसल जून में अचानक इसका रंग गुलाबी हो गया था। इसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और अब वैज्ञानिकों ने इसकी वजह ढूंढ ली है। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है हॉलो ऑर्चिया बैक्टीरिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आइए और आप लोग बताइए। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मास्क ना पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि भाई किस राज्य सरकार ने मास्क ना पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है। तो यूपी, झारखंड, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। तो जिनका भी आंसर झारखंड आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि चीन ने अपना पहला मंगल मिशन जो कि 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था, इस मिशन का नाम क्या है? दोस्तों, चीन ने अपना जो पहला मंगल मिशन जो था 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था, इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का जो नाम है वो है आप लोग का तियानवेन-1। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। अगर आपका आंसर आ रहा है तियानवेन-1, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताएंगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है। आज आपका है धमाकेदार टेस्ट और इस धमाकेदार टेस्ट को नाम देते हैं तूफानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तूफान की स्पीड से। मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा और आपको लगातार जवाब देने होंगे, तो बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से आप लोग को जवाब देना होगा। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप लोग लेकिन क्लास को लाइक करते रहिए, बाकी लोग भाई जितने भी हो क्लास में चले आइए। फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को एक मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया? यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रशिया। बताइए दोस्तों, फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर को लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर फ्रांस आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एवं सीईओ ये आपका किसे बनाया गया है? तो ये आप लोगों के देख पा रहे होंगे आप लोग, पीसी कंड, ठीक ना, कांडपाल जी। तो जून 2019 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत हैं। यह आप लोग के भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्होंने जो है यहाँ पर निदेशक के पद के तौर पर इनको नियुक्त किया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीसी कंडपाल हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीसी कांडपाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब आप लोग मुझे बताइए कि महिला ऑफिसरों को किन क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है? सेना, पुलिस, एयरफोर्स या फिर नेवी।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो महिला ऑफिसरों को यहाँ पर सेना क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेना हो जाएगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है ना, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स, ये सब इसमें शामिल होंगी। तो ये वो विभाग हैं जिसमें महिलाएं जो हैं आप लोग की ताउम्र नौकरी करेंगी, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सेना आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रमुख लौह अयस्क कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीजीएम किसे नियुक्त किया गया। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ से सीजीएम किसे नियुक्त किया गया है, ओके ना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप लोग बताइए मुझे यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा। राजीव अवस्थी, सुमित देव, राहुल कंबल, सरोज गुप्ता। तो कार्मिक मंत्रालय ने 21 जुलाई को आदेश दिया था। सुमित फिलहाल जो है आप लोग के एनएमडीए, ठीक ना, एनएमडीसी में निदेशक कार्मिक हैं। आदेश के मुताबिक ये आपके 28 फरवरी 2023 तक, यानी कि सेवानिवृत्ति उम्र तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और ये फिलहाल आपके एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे जो कि 31 जुलाई को रिटायर हो गए थे। तो ये आपका हो जाएगा सुमित देव जी। तो कौन है इस समय आप लोग के, सुमित देव जी हैं, लौह अयस्क खनन कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जो कि हैं आपके सुमित देव जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 23 जुलाई को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी, इसकी लागत बताइए। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो आप लोग को बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए आप लोग को बता दें, यहाँ से 3064 करोड़ रुपए, सॉरी 3054 करोड़ रुपए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। परियोजना के तहत 2024 तक मणिपुर के 16 जिलों के करीब करीब 280,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है। तो प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब जो है ये जीता है किसने, चेल्सी, लीग वन, लिवरपूल, सिटी फुटबॉल क्लब। तो 22 जुलाई को ये जीत हासिल की गई है और लिवरपूल का 30 सालों में पहला इंग्लिश खिताब है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मैच एनफील्ड स्टेडियम के दर्शकों के बिना खेला गया था। लिवरपूल के खिलाड़ियों का जश्न देखने के लिए दर्शक नहीं थे। इस क्लब ने 1990 में आखिरी बार इंग्लैंड की टॉप लीग का खिताब जीता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिवरपूल होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा लिवरपूल। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण को शुरू किया गया था, ठीक ना। पहली बार 23 जुलाई 1927 में रेडियो प्रसारण को शुरू किया गया था, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ हम लोग स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग के अभी परीक्षाओं में मैंने देखे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं कुछ आप लोगों को अभी लेटेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन थे आप लोग के करंट वाले वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत की सीमा से जो भी सटे देश हैं उन्होंने, तो चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है और यह आदेश राज्यों में भी लागू रहेगा। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा भारत से सटे सभी, ठीक ना, भारत की सीमा से सटे आप लोग के जो भी देश हैं उनके लिए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। भारत ने 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद अब कितने नए चीनी ऐप को बैन किया था जो क्लोन के तौर पे काम कर रहे थे। देखिए चीनी ऐप आप लोग को पता होगा कि पहले बंद किए गए थे आप लोग के 59, बाद में 47 ऐप और बंद किए गए आप लोग के जो क्लोन के तौर पे काम कर रहे थे, तो 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया था? तो ये था आप लोग का 12.5% का अनुमान लगाया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 12.5%, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया है? आर वेंकटरमण, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जिन मेरे परम प्रिय दोस्तों का आंसर आ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आ रहा है, बिल्कुल राइट है। देखिए डीआरडीओ की अगर मैं बात करूंगा तो डीआरडीओ की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डीआरडीओ अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी जी और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितनी रकम की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया? $1 मिलियन, $2 मिलियन, $100 मिलियन या फिर $200 मिलियन? तो भारत ने नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर $1 मिलियन करीब करीब $10 लाख देने का ऐलान किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा $1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का स्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किसे प्रभार संभालने को कहा है? तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर इस समय कौन राज्यपाल है? आप लोग को पता होगा यहाँ से, ये आप लोग की आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के गवर्नर थे आप लोग के लालजी टंडन, जिनका निधन हो गया था 21 जुलाई को। तो राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश में कहा गया कि जब तक मध्य प्रदेश के नए गवर्नर नियुक्त नहीं हो जाते तब तक आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है आनंदीबेन पटेल जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की जो मेजबानी करेगा ये करेगा आपका हरियाणा करेगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है आपके सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एक आपकी पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसका लेखन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, सलमान खुर्शीद, अवनी जोशी या फिर उर्जित पटेल? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। आपका राइट आंसर दिया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर। ओके, यह पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ये 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इसमें उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर 2020 के कोरोना महामारी तक की अवधि की चुनौती को उजागर किया है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो अब आप लोग को बताना है यहाँ से कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है। सबसे पहली बात आपका सही जवाब हो जाएगा 28 जुलाई। कई प्रजाति के जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं, पता ही होगा आपको, तो इनकी रक्षा का संकल्प लेना इसका ही उद्देश्य है। तो प्रदूषण के कारण पृथ्वी दूषित हो रही है और इसकी स्थिति को ध्यान में रखकर 1992 में ब्राजील में विश्व के करीब 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए कि जंगलों को ना काटें, प्लास्टिक का बहिष्कार, ध्वनि प्रदूषण को सीमित करना, वर्षा के पानी को सहेजने की व्यवस्था, कार्बन जैसी नशीली गैसों का उत्पादन बंद करना, जमीन में उपलब्ध पानी का उपयोग तभी करें जब जरूरत हो। तो ऐसे कई सारी चीजें बताई गई थी। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है आप लोग का 28 जुलाई को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस आपका कब मनाया जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो आपका है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ये मनाया जाता है आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा 27 जुलाई होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना, आईओबी, तो आईओबी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। कारगिल विजय दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए कारगिल विजय दिवस आप लोग का मनाया जाता है 26 जुलाई को।
कारगिल विजय दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आप लोग का मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 26 जुलाई आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो कारगिल विजय दिवस आप लोग का मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्व अनुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? वेदर, फॉरकास्ट, वायु या फिर मौसम? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिन दोस्तों का भी आंसर मौसम आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। देखिए, अब ये डॉक्टर हर्षवर्धन को बदला गया ना, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री थे आप लोग। इसके अलावा इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिली थी। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इनको मिला हुआ था। खैर, बदला गया, परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन पहले के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो यही है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो जिनका भी आंसर मौसम आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अब देखिए, नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का 24 जुलाई को निधन हो गया। वो किस राज्य की रहने वाली थी? नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का 24 जुलाई को निधन हो गया। वो किस राज्य की रहने वाली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो आपका यहां पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहां से पश्चिम बंगाल होगा आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो वीडियो को देखिए, लाइक करते रहिएगा, क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए और मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। एक एक चीज को पढ़ना है, सीखना है, समझना है और आप लोगों को मेहनत करते जाना है। क्लास आज की काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत हेल्पफुल है, ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोग शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। और जो लोग पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं, आप करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स जरूर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का है आप लोगों के लिए सिर्फ। तो श्रीपली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड? तो इनका संबंध आपका हो जाएगा श्रीलंका से हो जाएगा। तो जिनका भी आ रहा है श्रीलंका बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। मशहूर एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड का निधन 104 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2020 को हो गया। उन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? तो मशहूर एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया 104 की उम्र में, और इन्होंने दो बार तो जीत ही लिया था ऑस्कर पुरस्कार, दो बार जीता था, इसलिए मशहूर है ये। ओके। और 1949 में फिर से उन्होंने जो है द हेरेसेस के लिए उन्होंने दूसरा ऑस्कर पुरस्कार जीता था। आप इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस ये मनाते हैं हम लोग 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस से दुनिया भर में हर साल करीब 14 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 36 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। भारत में करीब 4 करोड़ लोग इसी वायरस के संक्रमण से ग्रसित होते हैं और ये हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी और उन्होंने इस खोज के लिए साल 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए 28 जुलाई प्रोफेसर बारूक के जन्म दिवस पर, तो प्रोफेसर बारूक के जन्म दिवस पर आपका हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? देखिए, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं आपके हिचेम मचीची। क्या नाम है दोस्तों इनका? यहाँ पर इनका नाम यहाँ पर दिया गया है हिचेम मचीची। प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति जो है एलिस फकफक के स्थान पर की गई है। ट्यूनीशिया की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका नॉर्थ अफ्रीकी देश है। यह आपका लीबिया, अल्जीरिया, ठीक ना, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में यूरोप है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आप लोग के कैस सैयद राष्ट्रपति हैं। राजधानी क्या है दोस्तों ट्यूनीशिया की? ट्यूनिश। राजधानी ट्यूनिश है और यहां पर चलता है दिनार, ट्यूनिसाई दिनार चलता है। यहां पर आपका दोस्तों क्या चलता है? ट्यूनिसाई दिनार चलता है।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव किया है, तो नई तारीख क्या तय की गई है? तो नई तारीख को तय किया गया है ए, बी, सी या फिर डी। पहले देखिए फरवरी और मार्च 2023 में होना था, लेकिन अब नई तारीख तय की है अक्टूबर नवंबर 2023। तो अक्टूबर नवंबर 2023 इसको तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? जैसे कि अभी तो आप लोग के रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक साल की करंट अफेयर तैयार करवा रहा हूँ, एक साल की पूरी करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, तो पढ़ते रहिए बीएसए क्लासेस पर। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इसका नाम है BIS केयर। BIS केयर। भारतीय मानक ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं, वही रामविलास पासवान जी कौन थे? तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित थे। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल सेकंड चैनल बीएसए के बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर करंट अफेयर को। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।